वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। आर्मी चीफ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की सियासी जमात और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। अवाम की हक के राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है, ये कहना है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम को खास पैगाम। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीत और हार का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। कौम को इंतशार पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राबते की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को और निगरान हुकूमत को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए इनके अज़्म का सबूत है। आर्मी चीफ का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल महफूज बनाने के लिए सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। इंतखाबात और जमहूरियत अवाम की खिदमत का जरिया है। उन्होंने जोर दिया कि कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि जैसा कि अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जब हम इस कौमी संगे मील से आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। और नाज़रीन, आम इंतखाबात कौमी असम्बली की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे है। मुस्लिम लीग नून की 72 सीटें, पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी JUI 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। और नताइज जाने का सिलसिला जारी रहा। कौमी असम्बली की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून की 72 सीटें, पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर कामयाब और इस्तेहकाम पाकिस्तान JUI 2 नशिस्तों पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो कौमी असम्बली की आम जितनी नशिस्तें थीं उनमें से 99 नशिस्तें जीत कर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून की 72 सीटें जबकि पीपल्स पार्टी 54 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। जी हाँ नाज़रीन, आम इंतखाबात कौमी असम्बली की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आपके सामने हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राबते का टास्क दे दिया है। इज़राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते का टास्क दे दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राबते का टास्क दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। वाज़ेह रहे कि कल रात मुलाकात हुई आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की और आज दोनों ही जो रहनुमा हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकात कर रहे हैं। और नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज आज़ाद उम्मीदवारों से मिलेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी जाएगी और जराए से ये भी खबरें आ रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ ओहदों और मराद की भी पेशकश की जाएगी। बिल्कुल, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज नून लीग की क़यादत से भी दोबारा मुलाकात होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों ही लाहौर में मौजूद हैं। कल रात दोनों लाहौर पहुंचे और आज आज़ाद उम्मीदवारों से उनकी मुलाकात होगी, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ ओहदों और मुराद की भी पेशकश की जाएगी।
तो इंतखाबात के नताइज आने के बाद अब सबसे अहम मरहला जो कि 3 दिन के अंदर पूरा होना है वो आज़ाद उम्मीदवारों का है। आज़ाद उम्मीदवारों को किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना है और इसी सिलसिले में, इसी तनाजुर में आसिफ जरदारी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मियां शहबाज शरीफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, दोनों ही जोर आजमा है कि कितने आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। तो आज इसी तनाजुर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और उनको अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी और साथ ही साथ यकीनी तौर पर मुख्तलिफ ओहदों और मुराद की भी पेशकश की जाएगी। तो आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पीटीआई का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास में पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। हालिया इंतखाबी नताइज, विफाक और सूबाई हुकूमतें बनाने से मुतालिक बातचीत भी होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर भी गौर किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पीटीआई का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को 72 घंटों में कोई पार्टी चूज करनी है तो पीटीआई का आज अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। इजलास में पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे और हालिया इंतखाबी नताइज, विफाक और सूबाई हुकूमतें बनाने से मुतालिक भी अहम उमूर पर बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर भी गौर किया जाएगा। तो आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पीटीआई का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। और नाज़िन, सियालकोट के हल्का NA 71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर भी कर दी, जबकि ख्वाजा आसिफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इसी हवाले से मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा क्या ग्राउंड्स हैं इनके पास और दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 47 के नतीजे को चैलेंज कर दिया गया है और ये दरख्वास्त सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार की जानिब से दायर की गई, जिसमें ख्वाजा आसिफ समेत रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। रेहाना इम्तियाज डार ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ ने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातेह करार दिया। दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया गया कि इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने क़वाइद व ज़वाबित पूरे नहीं किए और फॉर्म 43 के नताइज मुकम्मल तौर पर हमारे पास मौजूद हैं, जिसके मुताबिक हम जीत चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 47 में फातेह करार दिया, जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दाम है और इसी बुनियाद पर अदालत फॉर्म 45 की रोशनी में दोबारा इस हवाले से गिनती का इक़दाम जारी करे और इलेक्शन कमीशन को खत्मी नतीजा जारी करने से भी रोकने के इक़दाम जारी करे। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और उधर इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और 48 के नताइज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए गए हैं। कराची के हल्का NA 238 और 248 के नताइज भी सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किए गए हैं। मुल्तान के हल्का NA 148 पर आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने RO को दोबारा गिनती की दरखास्त दे दी है, जबकि मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी NA 148 से 293 वोटों से कामयाब करार पाए थे। जी हाँ नाज़रीन, इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और 48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर दिए, जबकि कराची की अगर बात करें तो वहाँ के हल्का NA 238 और 248 के नताइज भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए हैं। जबकि मुल्तान के हल्का NA 148 पर आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने RO को दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी दे दी है। और अगर बात करें यूसुफ रजा गिलानी की तो NA 148 से सिर्फ 293 वोटों से कामयाब करार पाए हैं। और नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। फाफिन रिपोर्ट, मुल्क में 6 करोड़ लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है आम इंतखाबात 2024 के मुताबिक मुल्क में टर्नआउट 48% रहा है। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टर्नआउट 54 और 58% रहा। तो फावन की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है आम इंतखाबात के हवाले से, और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो चुका है। मुल्क में 6 करोड़ लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और आम इंतखाबात 2024 से मुल्क में टर्नआउट 48% रहा, जिससे गैर यकीनी बेयकीनी का दौर बंद हो चुका है। फाफन की जानिब से अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया है।
और तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने आम इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुनक्किद किए। बाज़ ममालिक के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि कुछ बयानात हकीकत पर मबनी भी नहीं हैं। पाकिस्तान मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने आम इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुनक्किद किए हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान दफ्तर खारिजा का। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ ममालिक के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। और पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट करके अपनी आवाज़ को मजबूत किया है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों ने महफूज इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया। मैथ्यू मिलर ने मजीद ये भी कहा कि अमरीका पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। उनकी जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट करके अपनी आवाज़ को मजबूत किया है। मजीद कहते हैं कि अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों ने महफूज इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया, जबकि पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। ये कहा गया है बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा की जानिब से तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अहम इस्लाहात के लिए मैंडेट के साथ सिविलियन हुकूमत का इंतखाब ज़रूरी है। लॉर्ड कैमरून का मजीद कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा की जानिब से यह भी कहा गया पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं और तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई।